गांधी परिवार के बाहर से कांग्रेस अध्यक्ष, पट्टाभी सिद्धारमैया से लेकर सीताराम केसरी तक, गांधी परिवार को चुनौती देने वाले कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस में लगभग 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, वह भी तब जब काफी मान मनोबल के बाद गांधी परिवार से किसी भी सदस्य ने ये पद लेने से इनकार कर दिया है। लगातार पिछले 22 साल से ये पद गांधी परिवार के पास रहा है। थोड़े समय के लिए राहुल गांधी इस पद पर थे, बाकी समय सोनिया गांधी के पास इसकी जिम्मेदारी थी। अभी भी राहुल गांधी को मनाने का काम जारी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल आए हैं ताकि वे भारत जोड़ो आंदोलन की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी को इस पद के लिए मना सके। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर किसी भी सूरत में राजी नहीं होते तो वे खुद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ उतर सकते हैं लेखक और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर। शशि थरूर ने इससे पहले दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की, उनसे अध्यक्ष बनने का आग्रह किया और कहा कि गांधी परिवार से किसी भी व्यक्ति के चुनाव में नहीं लड़ने की स्थिति में वे खुद चुनाव का पर्चा भरेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इसकी बागडोर नहीं संभाल सकता? क्या लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी में गांधी परिवार के बाहर कोई भी इस लायक नहीं कि वह पार्टी की पतवार को थाम सके? बता दें कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति हमेशा से नहीं थी। देश के आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई दिग्गजों के रहते हुए भी पार्टी की कमान किसी और आदमी के पास होती थी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ जब गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना। ऐसा जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ और इंदिरा गांधी के समय भी, जब कांग्रेस का अध्यक्ष कोई और था। आजादी के ठीक बाद 1948 में आंध्र प्रदेश के नेता पट्टाभी सिद्धारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे आजाद भारत के पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे कद्दावर नेता के रहते हुए भी वे पार्टी के प्रमुख बने थे। इसके बाद 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने आचार्य JB कृपलानी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद जीता, लेकिन बाद में उन्होंने नेहरू के साथ मतभेदों के कारण पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक के बाद एक राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जीते। 1952 में भारत के पहले आम चुनावों में पार्टी ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था। इसके बाद 1955 में UN धेबर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनका कार्यकाल 4 साल का था। इंदिरा गांधी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, 1959, 1966 और 1978 में। 1960 में पहली बार उनकी जगह नीलम संजीव रेड्डी ने ली। 1986 में मोरारजी देसाई को हराकर 1 साल के लिए वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान पार्टी ने विभाजन देखा। आपातकाल के बाद 1977 में राष्ट्रीय चुनाव हारने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इसके बाद 1985 में अपनी मृत्यु तक वो इस पद पर रही। नीलम संजीव रेड्डी 1960 से 63 तक कांग्रेस प्रमुख रही। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इंदिरा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद रेड्डी ने 3 साल के कार्यकाल के लिए पार्टी की बागडोर संभाली थी। के कामराज 1964 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इस पद पर 1967 तक रहे। एस निजलिंगप्पा 1968 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस में विभाजन से पहले वे अविभाजित कांग्रेस पार्टी के अंतिम अध्यक्ष थे। जगजीवन राम 1970 से 71 तक इस पद पर रहे। शंकर दयाल शर्मा 1972 से कलकत्ता SICC सत्र के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। उन्होंने 1992 से लेकर 1997 तक कांग्रेस के राष्ट्रपति का पदभार भी संभाला। देवकांत बरुआ आपातकाल के दौरान 1975 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राजीव गांधी ने 1985 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला और 1991 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1984 में लोकसभा चुनावों में पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया और भारत के 6ठे प्रधानमंत्री बने। इसके बाद PV नरसिम्हा राव ने 1991 में राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन 1984 में राजीव गांधी की हत्या के बाद वापसी की। वे प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी 1996 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे इस पद पर 1998 तक रहे। उनके कार्यकाल में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और सबसे लंबे समय तक इस पद पर बनी रही। उनकी अध्यक्षता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी 2017 में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष है। उन्होंने कह दिया है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में वे या उनके परिवार से कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे।